और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़बूल इस्लाम की वजह भी तिलावत कुरान बनी है। जब आपकी बहन ने पढ़ा ना, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल इस्लाम की तरफ माइल हो गया। हालांकि वो गए थे बहन को मारने, रोकने के लिए, तूने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया। जब बहन ने पढ़ा ना ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, तो उमर बिन ख़त्ताब का अपना दिल बदल गया, दिल मुनक़लिब हो गया और कहा कि मैं भी इस्लाम कबूल करता हूँ। कुरान सुना, यानी कुरान समझ आया तो इस्लाम कबूल करने के लिए आपने अपनी बहन को कहा कि मुझे हुजूर की बारगाह में ले चले, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। अब तवज्जो करना, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तअल्लम उमरुल बक़रता फिस्नतई आशरता सना फलम्मा ख़तमहा नहर जज़ूरा। उमर बिन ख़त्ताब कुरान पढ़ते रहे 12 साल। कब तक? 12 साल। बुलंद आवाज़ से बोलें, उमर बिन ख़त्ताब ने कितना अरसा कुरान पढ़ा? 12 साल उमर बिन ख़त्ताब ने कुरान पढ़ा। और ये बयान कौन कर रहे हैं? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बेटे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कि मेरे वालिद ने 12 साल कुरान पढ़ा, यानी कि हुजूर के ज़माने से कुरान पढ़ना शुरू किया, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में कुरान पढ़ते रहे और फिर जब आप खुद वक़्त के खलीफा बने, वक़्त के अमीरुल मुमिनीन बने, उस दौर में आपकी सूरह बकरा मुकम्मल हुई। क्या मुकम्मल हुई? सूरह बकरा। उमर बिन ख़त्ताब ने 12 साल अरबी जानने वाले, कुरान के माने मफ़हूम को समझने वाले, कुरान में गौर करने वाले, कुरान में तफक्कुर करने वाले, एक एक चीज़ को कुरान के अंदर तलाश करने वाले, कुरान से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, एक सूरतुल बकरा यानी 2.5 सिपारे कमोपेश पढ़े। कितने अरसे में? 12 साल। कितने अरसे में? 12 साल। तो किसी ने अर्ज़ किया अमीरुल मुमिनीन 12 साल आपने सूरह बकरा पढ़ने में लगा दिए, सिर्फ 2.5 सिपारे पढ़ने में 12 साल लगा दिए, तो आगे कब पढ़ेंगे? फरमाया इस पर जो मैंने पढ़ा है, इस पर जब मेरा मुकम्मल अमल हो जाएगा, इस पर जब मेरा मुकम्मल अमल हो जाएगा फिर इसे आगे पढ़ूंगा। अब उमर बिन ख़त्ताब की शान देखें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमर जिस रास्ते पर जाए शैतान रास्ता बदल लेता है। उमर बिन ख़त्ताब वो हैं जो हुजूर की बारगाह में एक मशवरा देते हैं, अल्लाह कुरान की आयत नाजिल फरमा देता है, जैसे उमर कहता है महबूब वैसे कीजिए। वो उमर कह रहे हैं जब इस पर अमल हो जाएगा फिर आगे पढ़ूंगा। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल क्या है? हमें तो ऐसे लफ्ज़ी पढ़ना भी नहीं आता। उमर बिन ख़त्ताब तो माना भी समझते हैं, मफ़हूम भी समझते हैं, फिर उससे जो मसाइल अखाज़ होते हैं वो सब जानते हैं। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महारत ये है, इस्लाम के अंदर उमर बिन ख़त्ताब का तक़वा ये है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की शान और मर्तबा ये है कि उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक हैं, जो फैसला उमर बिन ख़त्ताब कर देते हैं अल्लाह वैसे कुरान की आयतें नाज़िल फरमा देता है। ऐसी शान वाला कह रहा है कि अभी इस पर मैंने अमल करना है। और हम मुसलमान हैं, हमें तो 6 कलमे भी नहीं आते। हम मुसलमान हैं, हमें सही मालूम है सूरतुल फातिहा नहीं आती। हम मुसलमान हैं, हमें सूरह इखलास नहीं आती। हम मुसलमान हैं और फिर सिर्फ मुसलमान की हद तक महदूद नहीं, हम तो जन्नत के भी ठेकेदार बने हुए हैं। आज तो ख़ास तौर पर नात खानों ने हमें जन्नत की टिकट दे दी है। बस मैं नात पढ़ रहा हूँ, जो शेर आपको समझ आए आपने सुभान अल्लाह कहना है और डायरेक्ट आप जन्नती हो गए। और हमने भी कह दिया ये खामखा मौलवी ने ये वो लगाया हुआ है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखें, जन्नत ऐसे मुफ्त में मिलने वाली नहीं है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो जन्नत कैसे मिलती है। 6 माह का अली असगर ज़िबा कराना पड़ता है, अली अकबर की जवानी लुटानी पड़ती है, गाजी अब्बास के बाजू कलम कराने पड़ते हैं, फिर जन्नत मिलती है। आज हमने सुभान अल्लाह के ऊपर जन्नत ली हुई है, सिर्फ वाह वाह के ऊपर जन्नत ली हुई है। आज हम जन्नती बने हुए हैं। हम पढ़ नमाज रहे होते हैं, दिमाग कंपनी में चल रहा होता है, पढ़ नमाज रहे होते हैं, दिमाग में दुकान के सौदे जा रहे होते हैं, पढ़ नमाज रहे होते हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। और हम जन्नती बने हुए हैं, हम जन्नती हैं।
ये खामखा मौलवियों ने हमें डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, कब्र में हिसाब होगा, आखिरत में हिसाब होगा। हम तो हुजूर के उम्मती हैं, हम तो डायरेक्ट जन्नती हैं। खुदा का खौफ करें, ये खाम ख्याली से बाहर रहें। अगर मुफ्त में जन्नत मिलनी होती, हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा तो करें। हमारी सुबह कैसे होती है, हमारी शाम कैसे होती है, हमारा दिन कैसा होता है, हमारी रात कैसे होती है, हमारी खलवत कैसी है, हमारी जलवत कैसी, हम लोगों के सामने कैसे हैं, वो तन्हाई में कैसे हैं। और उन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन का अंदाज़ ज़िंदगी देखें। अगर मुफ्त में जन्नत मिलनी होती तो सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला के अंदर पूरा कुंबानी ज़िबा कराना पड़ता। मुफ्त में जन्नत मिलनी होती तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसल्ले के ऊपर शहीद ना किया जाता। अगर मुफ्त में जन्नत मिलनी होती उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान पढ़ते हुए शहीद ना किया जाता। अगर मुफ्त में जन्नत मिलनी होती हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को नमाज फजर में शहीद ना किया जाता। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए, उन्होंने अपना माल कुर्बान किया, अपना वक्त कुर्बान किया है। रसूलुल्लाह के एक फरमान पर वो सर से लेकर पांव तक कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाया करते थे। आज हमारी हालत क्या है वो हमें पता है, इसके ऊपर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ख्वाब ख्याली से बाहर हैं, खाम ख्याली से बाहर हैं। रियल ज़िंदगी में है, मरना है, हिसाब देना है हमने। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज़ ज़िंदगी देखें। आज हमें ओहदा मिल जाए ना, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, हम किसी को खाते में नहीं लाते, किसी को खाते में नहीं लाते। तू होता कौन है, तू आया किधर से, तुझे तो मैं जानता नहीं हूँ, तू तो यहाँ का है नहीं, तू तो हमारे मोहल्ले का नहीं है, तुझे मैंने देखा पहली मर्तबा है। छोटे से ओहदे के ऊपर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, और रोज़ाना रात को जब बिस्तर पर जाते हैं, बिस्तर पर सोते नहीं हैं, वो दुर्रा, वो लाठी, वो सोटा जो हाथ में रखते थे, उमर बिन खत्ताब अपने आप को मारते हैं और फरमाते हैं उमर बता आज तूने रब को राज़ी करने वाले कौन से काम किए हैं, रब को नाराज़ करने वाले कौन से काम किए। फिर मारते हैं बता उमर आज तूने जो फैसले किए हैं रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक ठीक फैसले किए हैं या गलत किए हैं। बता उमर तूने अपनी ख्वाहिश के लिए तो कोई फैसला नहीं किया। बता उमर आज हमारा हाल क्या है, आज हमारा हाल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं। आज हमें अगर कि हमारी गलती बता दे कि ये आपकी गलती है, आप ये काम शरीयत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, आप ये गुनाह वाला काम करें, मेहरबानी करें इसको छोड़ दें। अरे तू कौन होता है, मैं कर रहा हूँ ना, मेरी ज़िंदगी है, मैं हलाल कमाऊँ हराम कमाऊँ, किसी का माल चुराऊँ, किसी को मारूँ, कुछ भी करूँ, तू कौन होता है। आज हमारा हाल तो ये है ना, हमारी गलती भी हो फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई और क्या कहेगा, उमर बिन खत्ताब खुद अपने आप को वो लाठी मार रहे हैं, वो दुर्रा अपने आप को मार रहे हैं और पूछ रहे हैं उमर बता बता उमर क्या किया आज तूने, रब को नाराज़ किया या रब को राज़ी किया है। उमर बिन खत्ताब की ये शान है। और आज हमारा हाल क्या है, और हम डायरेक्ट जन्नती हैं, हमने तो जाना ही जन्नत में है। ये खाम खा मौलवियों ने हमें अजाब से, जहन्नम से, क़यामत के दिन से, पुल सिरात से ऐसे डराया हुआ है। तो मेरी जान ये तो हम मरेंगे तो पता चलेगा, कब्र में जाएंगे तो पता चलेगा। जिस वक़्त माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार ख़ानदान दोस्त अहबाब सब छोड़ के आ जाएंगे। कुरान मजीद ने ऐलान किया है यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी, ये सारे के सारे फरार हो जाएंगे। मरउ मिन अख़ी, तेरे दोस्त, तेरे अपने, तेरे भाई, व उम्मिही व अबी, तेरी अम्मा भी तुझे छोड़ देगी, तेरा अब्बा भी तुझे छोड़ देगा। व साहिबतिही व बनी, तेरे दोस्त यार भी तुझे छोड़ देंगे, तेरे अपने तुझे छोड़ देंगे, तू तन्हा रह जाएगा। और आज हमें इन्हीं दोस्तों पर, इन्हीं यारों पर, इसी दौलत पर, इसी ओहदे पर, इसी मनसब पर नाज होता है, फ़ख्र होता है, वो अपने आप को समझ रहे होते हैं। ये जिस वक़्त रूह निकलती है ना, अगर हमें इस तरह भी फ़िक्र आखिरत नहीं आ रही ना, जिस वक़्त आप किसी जनाजे में शिरकत करें ना, तो आप उस जनाजे की हालत देख लिया करें कि वो कुछ कर नहीं सकता, वो सब कुछ सुन रहा होता है, वो सब कुछ देख रहा होता है। हुज़ूर फरमाते हैं जब मुर्दे को कंधे पर उठाया जाता है, मुर्दा ये भी जानता है मुझे उठाने वाला कौन कौन है, और वो ज़ुबान हाल से ये कह रहा होता है और उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। वो ये कह रहा होता है मेरे पीछे आने वालों देखो मेरे कफन के अंदर कोई जेब नहीं है, मैंने हलाल हराम की तमीज़ छोड़कर जिस माल को जमा किया था वो सारा छोड़ के आ रहा हूँ।
वो माल मेरे लिए अज़ाब नार बनने वाला है। वो माल अगर मेरी औलाद ने सही इस्तेमाल किया तो वो फिर मेरे लिए बख्शिश का ज़रिया बनने वाला है, लेकिन वो माल मेरे काम ना आया। अब उस मेरे माल पर मेरी औलाद झगड़ा करेगी, मेरी औलाद लड़ेगी मेरे उस माल पर, मेरी औलाद कत्लो गारत तक उतर जाएगी मेरे उस माल पर, मेरी औलाद केस करेगी एक दूसरे के खिलाफ मेरे उस माल पर वो माल मेरे काम ना आया जिसके लिए मैंने सर्दी गर्मी बर्दाश्त की थी। कभी आप जनाजे को गौर से, मैयत के चेहरे को जब देखते हैं ना, कहते हैं वो मुंह तो दिखाए ना मुर्दे का, मैयत का मुंह तो दिखा दे, आखिरी ज़ियारत करा दे, आखिरी दीदार करा दे, कोई सा भी लफ्ज़ कह दे, जब उस वक़्त करे ना थोड़ा सा ये सोच लेना, एक मरतबा ये सोच तो लेना ना कि मैं सोया हुआ हूँ यहाँ पे, अब कब्र में उतारा जाऊँगा। कभी ये हमने सोचना ही नहीं है। वो तो हम रफली तौर पर क्या करें, मजबूरी है जनाजे में जाना, वरना रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे। यार वो दोस्त था जिसका वालिद फौत हुआ, वरना वो नाराज़ हो जाएगा। यार वो पड़ोसी था इसी वजह से जनाजे में गया, वरना वो नाराज़ हो जाएगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना अपने आप को मार कर पूछते हैं, हम तो वैसे भी नहीं पूछते मैंने किया क्या है, हम तो वैसे भी नहीं पूछते हमने किया क्या है। तो हमने कब्र की तैयारी करनी है। ये इस्लामी साल का आखिरी महीना, ये भी कुर्बानी मांगता है। 10 ज़ुल्हिज्जा हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए बाप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो जाता है। बाप अपने बेटे को ज़िबा कर देता है। वो तो आंखों पर पट्टी खोलने के बाद पता चला ना कि बेटा ज़िबा नहीं हुआ, मेंढा ज़िबा हुआ है, बेटा सामने खड़ा है, ये तो बाद में पता चला, वरना बाप ने तो बेटा ज़िबा किया किसके लिए, रब राज़ी हो जाए। 18 ज़ुल्हिज्जा आई, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 40 दिन के भूखे और प्यासे शहीद कर दिए गए। कुर्बानी, इस्लाम ने कुर्बानी मांगी और उस्मान गनी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। फिर उसके बाद यकुम मुहर्रम आई, 26 ज़ुल्हिज्जा को उमर बिन खत्ताब ज़ख्मी हुए नमाज फ़जर की हालत के अंदर, और फिर यकुम मुहर्रमुल हराम को आपने जामे शहादत नोश फरमाया। इस्लाम ने कुर्बानी मांगी और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। माँ तो वो पहले कुर्बान कर चुके थे, अपने आप के इस्लाम के लिए तो वो पहले वक्फ कर चुके थे, लेकिन बाकी रहती थी जान, अपनी जान भी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, कुर्बान कर दी। और इसी तरह 10 मुहर्रम का दिन आता है तो इमाम आले मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में जाकर सिर्फ अपनी जान नहीं, अपने 6 माह के अली असगर से लेकर अली अकबर की जवानी तक, गाजी अब्बास तक, और फिर मेरे इमाम ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इस्लाम कुर्बानी मांगता है, इस्लाम वक़्त की भी कुर्बानी मांगता है, इस्लाम माल की भी कुर्बानी मांगता है, इस्लाम जान की भी कुर्बानी मांगता है। हम कौन सी कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़े हैं? तो आइए आज हम नियत करते हैं कि हम दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुबारक दीन के लिए हम वक़्त की कुर्बानी भी देंगे, माल की कुर्बानी भी देंगे, और इंशाअल्लाह वक्त आया तो हम अपनी जान की भी कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है, खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सबको सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़ा और तुफ़ैल से दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अमली किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु